Hello students, this is Aisha Jamal from RDS College Muzaffarpur, and today we are going to do a topic for geography practicals, which is called as climograph. Climograph short form है climatograph का. तो climate का graph means वो ग्राफ जिसमें हम किसी जगह का क्लाइमेट के बारे में पता कर सकते हैं. So this is called as a climograph. तो उसके डिटेल्स हम आगे जानेंगे. ओके हम क्लाइमोग्राफ की डेफिनेशन देख लेते हैं. क्लाइमोग्राफ इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन ऑफ टू क्लाइमेटिक एलिमेंट्स. तो हमेशा याद रखिए क्लाइमोग्राफ में जो हम ग्राफिकली शो कर रहे हैं वो हमेशा दो एलिमेंट्स को शो करते हैं. ठीक है. मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स जो क्लाइमेट के होते हैं वो क्या होता है? टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन. तो इन्हीं के दो फॉर्म्स को हम क्लाइमोग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं. किसी भी जगह का क्लाइमेट को पता करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो टेम्परेचर होती है और रेनफॉल होता है. तो ये दो बेसिक एलिमेंट्स मेजरली यूज होते हैं क्लाइमोग्राफ में, है ना. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लिखा हुआ ना टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. टेम्परेचर तो आप जान रहे, ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी होती है आर्द्रता. जो हवा में नमी है उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं. तो उसके बहुत सारे मेजर्स हैं, जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है. तो कौन से मेजर को हम यूज़ करते हैं क्लाइमोग्राफ में वो डिपेंड करता है. बट मोस्ट कॉमनली क्लाइमोग्राफ में वेट बल्ब टेम्परेचर यूज़ होता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी यूज़ होता है. इन दोनों क्लाइमेट के एलिमेंट से किसी भी जगह का क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में पता लगाना बहुत आसान हो जाता है. ठीक है. एंड दे आर प्लॉटेड एट मंथली इंटरवल्स. मीन्स हर मंथ का एक दोनों क्लाइमेटिक जो एलिमेंट्स है उन दोनों के वैल्यूज को पुट किया जाएगा. जैसे वो जनवरी है, जनवरी का टेम्परेचर कितना है एवरेज और उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है. तो हर मंथ का दो दो एलिमेंट्स को हम ग्राफ शीट में जो प्लॉट करते हैं फिर वो क्लाइमोग्राफ कहलाता है. ठीक है. एक और डेफिनेशन देख लेते हैं. क्लाइमोग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकेशंस बेसिक क्लाइमेट. ओके, बेसिक जो क्लाइमेट होती है उसी को रिप्रेजेंट करते हैं. बेसिक क्या होता है? टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑलवेज. क्लाइमोग्राफ्स डिस्प्ले डाटा ऑफ टू वेरिएबल्स. टू वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? मंथली एवरेज टेम्परेचर, ओके, एंड मंथली एवरेज प्रेसिपिटेशन. तो किसी भी मंथ का हम एवरेज टेम्परेचर लेंगे और किसी भी मंथ, हर मंथ का हम मंथली एवरेज प्रेसिपिटेशन लेंगे. और प्रेसिपिटेशन मींस रेनफॉल. रेनफॉल में बहुत सारे मेजर्स होते हैं. रेनफॉल को आप किस तरीके से मेजर करते हैं? एक तो होता है डायरेक्ट रेनफॉल, होता है कितने इंचेस का रेनफॉल हुआ है. एक होता है कि उस रेनफॉल से हमें कितनी ह्यूमिडिटी हवा में है, कितनी आर्द्रता हवा में है. तो दो, अब प्रेसिपिटेशन के बहुत सारे मेजर्स हैं, बहुत सारे मापने का तरीका है. तो वो कौन से माप को हम यूज़ करेंगे वो डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस से क्लाइमोग्राफ बना रहे हैं. बट बेसिकली जो ग्रिफिथ टेलर, जो एक साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बेसिकली जो पॉपुलराइज किया है क्लाइमोग्राफ को, तो उसमें उन्होंने वेट बल्ब टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के द्वारा क्लाइमोग्राफ बनाए हैं. क्योंकि ये दोनों जो वेरिएबल्स है क्लाइमेट के, ये दोनों बेसिक इंडिकेटर हैं किसी भी जगह के क्लाइमेट के बारे में पता लगाने के लिए. ओके. तो जो मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ क्लाइमोग्राफ है उसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी यूज होती है. ठीक है. They are useful tools to quickly describe a location's climate. तो क्लाइमोग्राफ में को एक नज़र देखने के बाद ही हमें समझ में आ जाता है कि वो इस एरिया का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है. वो ड्राई है, ह्यूमिड है, वार्म है, हेवीली रेनफॉल है, या फिर एरिड है. ठीक है. According to Monkhouse and Wilkinson, a climograph is given 12 sided diagram. ओके. तो हमारे 12 मंथ्स होते हैं एक ईयर में. तो हर मंथ का हम एक वेरिएबल प्लॉट करते हैं, टेम्परेचर का और प्रेसिपिटेशन का. तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 मंथ्स के 12 डेटा हमारे पास है और 12 डेटा को हम प्लॉट करते हैं एक ग्राफ शीट में. तो 12 और उसके बाद वो 12 साइडेड
एक पॉलीगन बन जाता है ना। जनवरी से हम स्टार्ट करेंगे, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, वो दिसंबर का जो प्लॉटिंग होती है जहाँ पे, उसको हम लोग वापस जनवरी में ज्वाइन कर देते हैं। अभी हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे हम लोग कैसे उसको बनाते हैं। तो इसको मतलब क्लाइमोग्राफ इज अ क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर है मतलब वो बंद फिगर है, और उसके 12 साइड्स होते हैं विच रिप्रेजेंट्स द 12 मंथ्स ऑफ द ईयर, जो साल के 12 महीने को रिप्रेजेंट करता है। ओके, 12-sided diagram in which the data for elements of climate at one station are plotted against one another। ठीक है, तो एक किसी भी एक जगह का हम 12 महीने का टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन लेते हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट में इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, और फिर बहुत सारे साइंटिस्ट ने उनको अलग अलग तरीके से यूज़ किया, लेकिन बेसिकली जो मेन मेजर है जिनका नाम क्लाइमोग्राफ्स के लिए लिया जाता है, वो ग्रिफिथ टेलर है। उन्होंने क्लाइमोग्राफ को ऐसे यूज़ किया कि जो क्लाइमेट के इफेक्ट को मैन के ऊपर दर्शाने के लिए यूज़ किया उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने ये क्लाइमोग्राफ को इस तरीके से यूज़ किया, किसी जगह का क्लाइमोग्राफ देख के कि वो किसी भी जो उस जगह के जो लोग हैं उस पर उसका क्या असर पड़ रहा है। Okay, by using climograph, Taylor tried to identify those climates within the tropics which were suitable for white-skinned European settlers in those areas. Now, ये जो ग्रिफिथ टेलर हैं, बेसिकली पहले जो 1910 की बात हो रही है, देखिए कितनी पुरानी बात है। तो बेसिकली क्या था कि इन्होंने जो काम किया ग्रिफिथ टेलर ने, वो यूरोपियंस के लिए काम किया है। तो यूरोपियंस जो थे मेजर कॉलोनाइजर्स थे, मतलब उन्होंने सब जगह उनकी कॉलोनीज थी, है ना। जानते हैं इंडिया भी एक कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की। तो ये लोगों जहाँ जहाँ जाते थे तो वहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस था वो उनके ब्रिटेन के से बिल्कुल अलग था। तो ग्रिफिथ टेलर ने क्लाइमोग्राफ के जरिए ब्रिटिशर्स को बताना चाहा कि आप जहाँ जहाँ कॉलोनीज बना रहे हैं वहाँ पे इस तरह के क्लाइमेट होंगे जो कि आपके लिए कंफर्टेबल है या नहीं है, वो पता करेगा। So basically, they were all using these climographs for European people so that they could establish colonies in different countries, and they would know beforehand what type of temperature or climatic condition was in that place। ठीक है, मतलब कि जो ब्रिटिशर्स को जहाँ जहाँ कॉलोनीज बनानी होंगी वहाँ जाके वो कॉलोनीज बनाएंगे, और उसके क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है वो क्लाइमोग्राफ के जरिए उन्हें पहले से पता चल जाएगा। ओके, ओके ना। ग्रिफिथ टेलर जो है उन्होंने जो क्लाइमोग्राफ कंस्ट्रक्ट किया, उन्होंने क्या यूज किया, वेट बल्ब टेम्परेचर और relative humidity। Okay, he placed relative humidity from 20% to 80% along the x-axis। ठीक है, आप एक ग्राफ शीट लेते हैं, उसमें आपका x एक्सिस होता है, नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और जो वर्टिकल लाइन होती है वो y एक्सिस होता है ना। जो वो तो x एक्सिस में उन्होंने 20 से 80% तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी को प्लॉट किया, और टेम्परेचर को उन्होंने -10 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, है ना, फ़ारेनहाइट में लिया, से लेके 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उन्होंने वाई एक्सिस से प्लॉट किया। ठीक है, 12 points each representing 1 month of the year were plotted with reference to wet bulb temperature and relative humidity। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्हें, जैसे ये ग्राफ शीट है, आई विल शो यू रफली। तो यहाँ पे उन्होंने ह्यूमिडिटी ली है। ठीक है, लेट्स रिप्रेजेंट इट बाय एच, और यहाँ पे उन्होंने टेम्परेचर लिया है। ठीक है, ये टी है। तो यहाँ पे उन्होंने 20 से 80 तक ये ह्यूमिडिटी ली है। ओके, फिर यहाँ उन्होंने -10 से लेके 90 डिग्रीज तक इन्होंने टेम्परेचर लिया है। तो किसी भी जगह का फिर वो, जैसे ह्यूमिडिटी की मान लीजिए एक जगह है, मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली में अगर इनकेस हम मेजर कर लें, मान लीजिए जनवरी का टेम्परेचर, तो जनवरी में क्या होता है, टेम्परेचर काफ़ी कम होता है दिल्ली में। और लेट्स से हाइपोथेटिकली, बिल्कुल अंदाजे से बता रही हूँ, वहाँ के टेम्परेचर मान लीजिए वहाँ पे है हमारा लेट्स टेक इट एज 20 डिग्री। ठीक है, फ़ारेनहाइट है ये। ओके, और फिर वहाँ पे ह्यूमिडिटी जो है कम होती है ना वहाँ पे, जनवरी में ड्राई सीजन होता है, तो मान लीजिए ह्यूमिडिटी वहाँ पे है 30%।
ठीक है। तो उसको प्लॉट करेंगे यहाँ पे हम देखेंगे 30% मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है, और उसका रिलेटेड उसका टेम्परेचर मान लीजिए यहाँ पे 10 है, 20 डिग्री फ़ारेनहाइट मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है। तो इस ब्लॉक पे यहाँ पे हम जनवरी का प्लॉटिंग करेंगे। इस तरीके से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई करके दिसंबर आएगा जहाँ पे, उसके बाद उसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, each point was identified by first letter of the month, J for January। हर मंथ को उसके फर्स्ट लेटर से आइडेंटिफाई करेंगे। ऑल द पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइंस, वो सारे पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इस प्रकार हमें एक 12 साइडेड एक क्लोज फिगर मिल जाएगा। ठीक है, अब जो है ये जो ग्राफ, ये जो क्लाइमोग्राफ है, ये बेसिकली इसको ऐसे बना जाता है, ये चौकोर रहता है और उसके चारों साइड्स जो है, ये कॉर्नर जो है, ये आपका है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, ये आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है ना, ये साउथ ईस्ट और ये साउथ वेस्ट कॉर्नर है ना। दिस इज नॉर्थ, सॉरी दिस इज नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, दिस इज नॉर्थ ईस्ट, दिस इज northwest. Okay, sorry for the rough diagram. Actually I'm using a mouse pad, so I'm not able to write properly. ठीक है, समझ लीजिए चारों कॉर्नर्स है, इन सब चारों कॉर्नर्स की अलग अलग सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो रॉ, अब इन्होंने इस चारों कॉर्नर्स को अलग अलग नाम दिया है। ठीक है, एक है रॉ, चारों कॉर्नर्स में एक कॉर्नर है रॉ, एक कॉर्नर है मगी, एक कॉर्नर है कीन और एक कॉर्नर है स्कॉचिंग। रॉ कहाँ है, जहाँ पे वेट बल्ब टेम्परेचर बिलो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट है, टेम्परेचर 40 डिग्री से कम है और ह्यूमिडिटी जो है वो 70% से ज़्यादा है, वो जहाँ पाया जाएगा तो वहाँ पे कोल्ड एंड मॉइस्ट क्लाइमेट है। उसी प्रकार से मगी, मगी कहाँ पे है, जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 60 से ऊपर है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी 70 से ऊपर है, मतलब वो हॉट और ह्यूमिड होना चाहिए। आई थिंक हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है ना। ह्यूमिडिटी ओवर 70%, आई थिंक दिस शुड बी ह्यूमिडिटी। ओके, नाउ कीन कहाँ पे है, कीन कहाँ पे, वेट बल्ब टेम्परेचर बिलो 40 डिग्रीज। यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर जो है 40 डिग्री से बिलो है और ह्यूमिडिटी भी 40 से नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट है। आई थिंक दिस इज रॉन्ग, दिस शुड बी ह्यूमिड, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, टाइपोग्राफिकल एरर हो गया होगा, तो दिस शुड बी ह्यूमिड है ना। उसके बाद स्कॉचिंग, स्कॉचिंग में क्या है, टेम्परेचर जो है 60 से ऊपर है और ह्यूमिडिटी 40 डिग्री से नीचे है, मतलब कि टेम्परेचर भी ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी भी कम है, तो मतलब हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। टेम्परेचर ज़्यादा, टेम्परेचर कम है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो कोल्ड और मॉइस्ट क्लाइमेट है। फिर टेम्परेचर भी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, तो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है, मतलब कि गर्म है और नमी ज़्यादा है, चिपचिपा जहाँ मौसम रहता है। कीन में क्या है, टेम्परेचर 40 से कम है और ह्यूमिडिटी भी जो है वो भी 40 डिग्री से कम है, तो इसमें कोल्ड और ड्राई क्लाइमेट है। फिर स्कॉचिंग में क्या है, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है, 60 से ऊपर टेम्परेचर है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40% से ज़्यादा है। तो ये चारों कॉर्नर में, एक कॉर्नर कीन है, एक मगी है, एक रॉ है, एक स्कॉचिंग है। ओके, तो हम ग्राफ में भी पता करेंगे कौन से कॉर्नर कहाँ। ओके, सी दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्लाइमोग्राफ। ठीक है, ये क्लाइमोग्राफ है, यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने 20 से लेके 80-90 तक हमने ह्यूमिडिटी को शो किया है। पर टेम्परेचर भी हमने यहाँ से -20 डिग्रीज, यहाँ पे इन्होंने सेंटीग्रेड में शो कर दिया। आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी डिग्री टेम्परेचर लेना चाह रहे हैं। -20 से लेके 30 पे है, चूँकि ये कारनाल इंडिया का है तो हमने सेंटीग्रेड में टेम्परेचर लिया हुआ है। देखिए, ये है क्लाइमोग्राफ, यहाँ देखिए, ये जनवरी का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी यहाँ पे प्लॉट है, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च है ना, फिर अप्रैल, मई, सॉरी, then there is June, July, August, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फिर दिसंबर यहाँ पे आके इसको हमने, इसके पॉइंट को हमने जनवरी से जोड़ दिया है, तो ये एक क्लोज्ड फिगर बन जाता है 12 साइडेड। ओके, अब द शेप ऑफ द क्लाइमोग्राफ इज ऑल्सो यूजफुल इन नोइंग द नेचर ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, अब जिस
जो क्लाइमेट का शेप बनता है, तो उससे हमें क्लाइमेट का नेचर पता करने में आसानी होती है, मदद मिलती है। अ स्पेंडल शेप क्लाइमोग्राफ शोज ड्राई कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। अ क्लाइमोग्राफ ओकेजनली oriented diagonally in northeast to southwest direction indicates monsoon type of climate। अब जो क्लाइमोग्राफ जो है वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर है? ये है नॉर्थ ईस्ट, और ये साउथ वेस्ट यहाँ पे है। तो अगर कोई सी क्लाइमोग्राफ का डायरेक्शन इस साइड से इधर की तरफ जा रहा है, तो उसका जो क्लाइमेट समझिए मानसून टाइप क्लाइमेट है। ठीक है, और उसके बाद डायगोनल क्लाइमेट नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ जा रहा है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ, तो उसको मेडिटेरियन क्लाइमेट कहते हैं। Okay, the British type of climate is represented by climograph which is fully spread on its framework। अब जो ब्रिटिश क्लाइमेट है वो समझिए कि पूरे वो में फैला रहता है। आई मीन उसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो थोड़ी बेहतर होती है, मतलब कि कंफर्टेबल क्लाइमेट होता है वहाँ का, न ज़्यादा गर्मी होती है न ज़्यादा सर्दी होती है। ओके, Taylor also suggested the following tentative scale of discomfort for the white people। अब चूंकि वो ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे, क्योंकि वो खुद ब्रिटिश थे, तो उन्होंने वाइट पीपल को किस किस कॉलोनीज में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उस वजह से वो क्लाइमोग्राफ जो बनाते थे उसमें उन्होंने एक टेंटेटिव नाम भी दे दिया था कि अगर क्लाइमेट जहाँ पे 40 से 45 डिग्रीज फ़ारेनहाइट के बीच में है, तो वो अनकंफर्टेबल नहीं होगा। फिर 45 से 55 डिग्रीज फ़ारेनहाइट जहाँ टेम्परेचर है, तो वो आइडियल क्लाइमेट है ब्रिटिशर्स के लिए। 55 टू 60 डिग्रीज फ़ारेनहाइट जहाँ पे है, तो रेयरली अनकंफर्टेबल। ये भी सही है, मतलब ये जो तीनों है 45 से लेके 60 तक जो टेम्परेचर है, तो दिस आर गुड क्लाइमेट कंडीशन फॉर ब्रिटिशर्स। उसके बाद 60-65 है, समटाइम्स अनकंफर्टेबल हो सकता है ये क्लाइमेट। ठीक है, पर 65 टू 70 है ऑफन अनकंफर्टेबल, मतलब ये ज़्यादातर अनकंफर्टेबल रहेगा। और अगर टेम्परेचर 70 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर है, तो वो यूजुअली वहाँ का अनकंफर्टेबल होगा। तो मतलब जो ब्रिटिशर्स के लिए जो वाइट पीपल है, उनको इन्होंने एक क्लाइमोग्राफ बना के ये शो करना चाहा कि ये टेम्परेचर्स जो हैं वो आपके लिए आइडियल हैं कि नहीं है। सी दिस इज ये आप लोगों के लिए कि मैंने डेटा दिया है क्लाइमोग्राफ बनाने के लिए। आपको कैसे प्लॉट करना है वो आप देख लीजिएगा। देखिए ये वेट बेल्ट टेम्परेचर है, सेंटीग्रेड्स में दिया हुआ है, और ह्यूमिडिटी है परसेंटेज में। ठीक है, ये सारे मंथ्स हैं एक ईयर के, और टेम्परेचर को आप यहाँ पे दर्शाइएगा, और ह्यूमिडिटी को अपने एक्स, ये आपका वाई एक्सिस है एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। यहाँ पे ह्यूमिडिटी शो कीजिएगा, यहाँ पे आप टेम्परेचर शो कीजिएगा। उसके बाद आपको हर एक पॉइंट पे प्लॉट करना है। मान लीजिए आपने यहाँ 18 सबसे, आप पहले देखिएगा लोवेस्ट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, यहाँ पे लोवेस्ट ह्यूमिडिटी कहाँ से है आपके, मतलब 40 है, तो आप लोग मान लीजिए 38 है। तो लेट्स स्टार्ट विथ, आप ऐसा कीजिए 10 से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। 10 से लेके आप लेट्स गो टिल 90 और 10। ठीक है, तो मान लीजिए जनवरी आपको, फिर यहाँ पे टेम्परेचर आप देख लीजिए, लोवेस्ट कितना है आपका 18.2 है। तो ये भी यहाँ से आप 10 से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, और जहाँ तक जाना है आपको 10 से 10, 11, 12, लेट्स टेक इट 10, 12 का इंटरवल ले लीजिए, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। 10, 12, 14, ओके। उसके बाद पहला क्या है, जनवरी। जनवरी में 40 डिग्रीज ह्यूमिडिटी है और 18.2 डिग्रीज वेट बल्ब टेम्परेचर है। तो मान लीजिए यहाँ पे 10 है, तो दिस वुड बी 20, 30 एंड दिस इज बी 40, है ना, 40, और टेम्परेचर कितना 18.2। तो 12, 14, 16, 17, 18 यहाँ पे मान लीजिए आ रहा है। ओके, तो ह्यूमिडिटी यहाँ पे आप यहाँ पे जो प्लॉट कीजिएगा वो जनवरी का प्लॉट करके एक यहाँ पे जे लिख दीजिएगा। इस तरीके से 14 फरवरी का प्लॉट कीजिएगा आप लोग। 44 आ रहा है, 44 मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे आएगा, इन केस ग्राफ शीट में आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। फिर टेम्परेचर 20 पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ये फरवरी है ना।
तो इसको इससे आपसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इस तरीके से रेस्ट ऑफ द आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, रेस्ट ऑफ द मंथ्स का। फिर ये एक 12 साइडेड फिगर हो जाएगा। ग्राफ शीट में बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में स्टक हो गए हैं। सो ये आपको होमवर्क है, आप मुझे दिखाइए करके कि ये क्लाइमोग्राफ आपका किस शेप का बन रहा है और किस तरीके का बन रहा है, और ये रॉ के साइड है कि कीन के साइड है कि मगी है कि स्कॉचिंग है। तो ये आपसे चौकोर बनाइएगा। सॉरी, वेरी बैड एट ड्राइंग लाइंस। लेट्स रब इट। ओके, मेक इट स्क्वायर और उसके साइड्स बनाइएगा आप, और आप सारे साइड्स को नेम कीजिएगा। कीन कहाँ है, मगी कहाँ है, रॉ कहाँ है, स्कॉचिंग कहाँ है। ओके, और आप इस जगह के क्लाइमेट के बारे में आप बताइएगा भी कि ये किसकी तरफ ज़्यादा रुझान है, ठीक है। सो आई थिंक इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्लाइमोग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। तो आप लोग ये कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।